हाँ जी, आज के अपडेट के साथ मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ आज फार्म हाउस से। एक तो धुंध बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ रही है मुल्तान में, और उसकी वजह से जो ट्रैवलिंग है वो ज़रा काफ़ी मुश्किल हुई है। लेकिन और उसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो टनल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए खोलना नहीं है। ये मुझे अभी पता लगा था पिछले हफ्ते, तो इसलिए अभी इसको देखते हैं चल के कि अंदर आज क्या सिचुएशन है। लेकिन एक ही मैं टनल आज ओपन कर सकूँगा, तो उसमें देखते हैं कि हमने कल से पिछली दफ़ा से कुछ बेहतरी हुई है या नहीं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, टनल से बाहर एक छोटा सा एरिया है। ये हमने प्याज लगाया हुआ है यहाँ पे पनीरी में। आजकल काफ़ी महंगा भी हुआ है, लेकिन देखें कि ये चलता है या नहीं। अभी इसको एक हफ़्ता हुआ है लगे हुए। इसकी पनीरी मिलती है मार्केट से, उसको लेके लगाना पड़ता है, तो वो लगाई थी हमने यहाँ पर। ये वाला भी सारा एरिया जो है ना, ये प्याज का ही है। ये थोड़ा पहले लगा था, मेरे ख्याल से एक हफ़्ता पहले, यानी कि 2 हफ़्ते हो गए इस वाले प्याज को। और ये माशाल्लाह ये भी ठीक ग्रोथ कर रहा है। ये जो सारा एरिया है ना, ये टनल से बाहर का है। और ये जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे गाजरों के हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ से कोई, ये देखें, ये जो है गाजर उगी हुई है। सॉरी, इसमें सही नहीं टूटी, लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो गाजर है इसका आधा पार्ट अंदर ही रह गया। तो अब इसको निकालते हैं किसी तरह। ये जो है, अगर आप इसको दिखाऊं, ये शलगम लगे हुए हैं, ये जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका तो यही है कि इसको तो हम इस तरह ही निकाल सकते हैं आराम से। मिट्टी नाल हटे थे ना, हाँ, वाले आराम नाल आ गए। ये मिट्टी हटानी पड़ेगी इसकी, और फिर मिट्टी हटा के अब जिस तरह ये गोडी से कह रहे हैं इसके, ये अभी मेरे ख्याल से थोड़ी सी निकालेंगे पहले। अब ये गाजर उम्मीद है कि पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। अरे टूट गई है यार, वो को काट। ओ आ गए। अच्छा, बस ठीक है, ये दोनों ठीक है। हाँ, इस वक्त ना ये बकरियां, चूँकि शाम होती है ना, तो दिन के टाइम इन कुछ बकरियों को बाहर रखते हैं, और सुबह के टाइम जो है वो बकरी को अंदर कर देते हैं। ये हमारा सबसे जूनियर बच्चा है बकरी का, जो कि मतलब सबसे छोटा है, और ये पहली सर्दी है इसकी। लेकिन अभी तक तो बिल्कुल एक्टिव है, और मतलब अपनी मदर के साथ आसपास ही माँ के साथ जो है वो फिर रहा है। नहीं जी, अब हम आ गए अपनी टनल्स की तरफ। तो ये हमारी पहली टनल, आपको पता ही है, ये मिर्चों की है। और इसमें अभी हम, ये बिल्कुल सील की हुई है, लेकिन इसमें आपको ह्यूमिडिटी नज़र आ रही होगी काफ़ी सारे जो प्लांट्स की वजह से ना। मिर्चों की टनल तो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, ये बाहर से व्यू है इसका, मतलब शॉपर के ऊपर से। क्या कहते हैं, ये जड़ी बूटियाँ ज़्यादा हैं, और यही वजह होती है कि जो हमने दूसरे टनल थे ना, उसमें वो ब्लैक कलर का शॉपर पूरा डाला था। ये फिर अब मैं टनल के अंदर आ गया हूँ, और सिर्फ छोटा सा रास्ता खोला है मैंने टनल के अंदर। और टनल में टेम्परेचर बाहर से काफ़ी बेहतर है, कि मतलब ये कि ज़्यादा टेम्परेचर है अंदर, और वही ज़रूरत है हमें इसके अंदर करने की, क्योंकि अगर हम इसका टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो वो फिर ग्रोथ कम हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो प्लांट्स जो जिनके साथ मैं खड़ा हूँ। तो अब ये जो प्लांट्स हैं, ये अब खीरे के हैं, जिसमें आपको पता ही है, अगर आपने पिछला देखा था। तो अब इसको हम इस तरह जो जाल है ना उसके अंदर करते जाएंगे, और उसके साथ ये होगा कि ये जो पूरे के पूरी एक जाली लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसके अंदर से इस तरह ग्रो करेंगे, और उसके बाद ये पूरा ऊपर तक हाइट तक चलते जाएंगे। और जैसे ये स्ट्रक्चर ऊपर होगा और ये अपनी ग्रोथ को लेंगे, तो सारा वेट जो है वो इस पे आना है। और जो ये वेट है, इसके लिए ऊपर ना एक स्ट्रक्चर होता है, इसको ये मोनो वायर कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक मोनो वायर है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक मतलब फाइबर की वायर है, और उसके ऊपर ये सारे का सारा वेट इनका उस पर चलता जाएगा। और इस तरह जो है आपकी नंबर ऑफ़ लेन्स, जिस तरह इसमें 1, 2, 3 और 4 लेन्स हैं, तो ये 4 लेन्स के लिए फिर हमने 4 मोनो वायर लगाई हैं, क्योंकि हर लेन के लिए एक आपको इस तरह की जो है वो जाली लगानी पड़ती है, जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स अब ना रन करेंगे। तो अब माशाल्लाह ये पिछली दफ़ा से तो मुझे काफ़ी बेहतर लग रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम के हाइट इन्होंने ना अब कुछ गेन करनी शुरू कर दी है। और चूँकि ये हाइट, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि जिस तरह अगर आप देखें तो यहाँ तक प्लांट्स अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद ये यहाँ से लेके और ये कुछ इनके गैप्स हैं। अब टेक्निकली ये गैप्स होने नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि ये हमारा पहला दफ़ा एक्सपेरिमेंट है, तो हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह भी हो सके। अभी भी सच पानी की ज़रूरत नहीं है इनको,
क्योंकि कोई ऐसी निशानी नहीं है। नीचे इसके अंदर है ये थोड़ा सा मतलब जड़ी बूटियाँ आ रही हैं, लेकिन जिस लेवल के ऊपर ये है प्लांटेशन हुई हुई है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो से नीचे हैं। उस लेवल पे जहाँ जिस लेवल पे प्लांट है उस लेवल पे कोई जड़ी बूटी नहीं है। तो हाँ, इसमें आज ये वाली जो टनल थी इसको मैंने आपको ओपन करके दिखाया है और इसमें अभी तक तो सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है। गो के ग्रोथ मेरे हिसाब से भी लेट जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि हम अगली दफ़ा आएंगे तो शायद कुछ मतलब प्लांट्स इस तरह के हों कि वो कोई फूल वगैरह उठाना शुरू कर दें। तो जैसे वो फूल उठाएंगे तो उसके बाद फिर उसमें से कीड़े लगने शुरू होंगे। नहीं जी, ये टनल से हम बाहर आ गए हैं। अब इसी तरह आप इसको देखें कि ये जो सारी की सारी टनल्स हैं ये सारी बंद है और ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको ह्यूमिडिटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं आपको वैसे दिखाऊं ये सारी जगह तो आपको आइडिया होगा कि ये अच्छा खासा जो है इधर ठंड है और ये बिल्कुल धुंध हुई पड़ी है इस एरिया में सारी की सारी। नहीं जी, ये था जी आज का छोटा सा एक विज़िट और इसमें मैंने आपको अब नया अपडेट दी है और मुझे भी काफ़ी खुशी है कि प्लांट्स कुछ थोड़े से ना बड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले एक हफ़्ता तक कुछ ना कुछ और मज़ीद बेहतरी आएगी, क्योंकि अब इन्होंने एकदम से ग्रोथ लेनी शुरू कर दी है। और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक अगर हम आते हैं तो उम्मीद है कि देखें कि कोई फ्लावर्स वगैरह स्टार्ट हो गए हों, क्योंकि फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो फिर ही कीड़े लगने शुरू होंगे इसको। और इस दौरान अगर एक विज़िट हुआ होगा मोस्ट लाइकली मेरा इस हफ़्ते के अंदर, क्योंकि एक भाई हैं हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन देनी है तो उनको लेके आना है मैंने। तो अगर वो कोई ओपिनियन देते हैं इंशाल्लाह अच्छी, तो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन मीनवाइल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस हफ़्ते में मुझे पता लगी है वो ये है कि टनल्स को सारा दिन ओपन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 बजे तक करना है। और वो भी इसलिए 12 बजे से पहले बंद करना है कि ताकि उसके बाद कुछ टाइम जो है आपका सूरज ऊपर रहे और उससे ये इसके अंदर जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उससे हीट जमा हो, ताकि उसके बाद फिर जो है वो इसके अंदर टेम्परेचर अगले दिन सुबह तक मेंटेन रहेगा। चलें, इस बात के साथ फिर ये जो मेन हमारी इन्फॉर्मेशन मिली है इसके बाद फिर हम यहाँ पे आज का डिस्कशन ख़त्म करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मैं आऊँगा इंशाल्लाह फार्म हाउस, तो फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने काफ़ी सारी कुकिंग करनी है तो उसके ऊपर फिर मैं आपको किसी दिन फिर अपडेट दूँगा कि यहाँ पे क्या क्या कुक करता हूँ मैं।